आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप टेस्ट देते हो रेगुलर बेसिस पे मॉक देते हो उसका एनालिसिस किस तरीके से करना है क्योंकि गिविंग मॉक और पीवाईक्यू टेस्ट इज नॉट इनफ। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप उसका 200% बेनिफिट उठा पा रहे हो कि नहीं उठा पा रहे हो, यानी कि आप जो टेस्ट देते हो उसका एनालिसिस किस तरीके से करना है, क्या कमियां हैं उनको पूरी करके नेक्स्ट टेस्ट में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाना है और स्कोर को बेस्ट लाना है। अभी देखो आपके सामने 2-4 टेस्ट होंगे बड़ी शॉर्ट के अंदर 4-5 मिनट के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि बाकी टाइम आप अपनी स्टडीज को दे सकते हो। अब देखो लाइक मैंने 2-4 टेस्ट दिए हुए हैं, लाइक DSSB जेल वार्डर का है जहाँ पर मेरा 151 आउट ऑफ 200 स्कोर है, रैंक 527 आउट ऑफ 6000 है। देन ये अगेन नीचे भी सेम ही है लगभग, और देन 155 इसमें है, 148.5 इसमें है। सो अब थोड़ा सा हम इसको एनालिसिस करते हैं कि कहाँ कमी रही और क्या इम्प्रूव किया जा सकता था इसमें, और किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कमियां कहाँ कहाँ है, क्योंकि एक राइट वे होता है तो आप डेफिनेटली वहाँ जल्दी कवर अप कर पाते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप देखोगे यहाँ पे 84.95% एक्यूरेसी आप देख सकते हो। इससे आपको आप अपनी एक्यूरेसी देख सकते हो, यानी आपने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनमें से कितने परसेंट सही है। यानी मेरे यहाँ पर लगभग 85% क्वेश्चन सही है, यानी मैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो मेरे को लगभग आते ही थे। लगभग उसमें से 15% थे जो नहीं आते थे, जो आते अटेम्प्ट किए बट उसमें मेरे गलत हो गए हैं, ठीक है। और 91% परसेंटाइल है, ठीक है। अब सेक्शन वाइज सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे की, वो डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने लगते हैं, लाइक यहाँ पे ओपन किया एंड सॉल्यूशन देखने लग गए क्या क्वेश्चन। आप एक ओवरऑल एनालिसिस जरूर कीजिए, जैसे कि यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आते हो तो जनरल इंटेलिजेंस का है, लाइक मैंने 20 में से 20 अटेम्प्ट किए हैं तो 100% एक्यूरेसी है, तो ये मुझे दिखाता है कि मुझे जनरल इंटेलिजेंस में मेरे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस का सेक्शन है रीजनिंग का, उसमें दिखाता है कि मेरे 20 अटेम्प्ट तो किए लेकिन 90%, ये एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो चुका है मेरा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे मुझे ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, मतलब इतनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं, बट यस आई हैव टू टेक केयर, लाइक वो 1-2 क्वेश्चन कौन से हैं जो मेरे गलत हो गए, बस इतना सा देखना है। वो हम थोड़ा आगे चल के और मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए जर्नल अवेयरनेस में मैंने 20 में से 14 अटेम्प्ट किए, उसमें 85% एक्यूरेसी, यहाँ भी 1-2 क्वेश्चन गलत हुए। जनरल अवेयरनेस के दूसरे सेक्शन में 20 में 20 अटेम्प्ट किए, 60% एक्यूरेसी, बहुत खराब हो गया है। वैसे जनरल जीके जो होता है वो बहुत कम का ही ठीक होता है, क्योंकि इसमें सब कुछ अनसर्टेन ही होता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है क्या चीज़ रहती है, और टाइमिंग भी आप देख सकते हो साथ में, लाइक मैंने 12 मिनट में किया जीके, ये जनरल रीजनिंग है, और जनरल अवेयरनेस ये है मैंने 6-6 मिनट में किया, तो ये टाइमिंग भी ठीक है। मान लो कोई टाइमिंग आप रीजनिंग में ले रहे हो आधा आधा घंटा, तो बहुत गलत है। आपको 15-20 मिनट में 15 मिनट तो मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी किसी भी सेक्शन को करने की, राइट। अगर आप जी रीजनिंग की बात करो तो, मगर जीके को मैक्सिमम आप 10 मिनट में करना ही करना है आपको हर सेक्शन। अगर आप ऐसा करते हो तो ही आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम दे पाते हो, लाइक मैंने मैथ्स को यहाँ पर 24 और 27 मिनट दिए हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करती है कि आप अपने टाइम को डिवाइड कर रहे हो बेटर वे में, ठीक है। जैसे मैथ्स की मेरी एक्यूरेसी फर्स्ट सेक्शन की 100 है, दूसरे की 95 है, ठीक है। तो यानी मेरी मैथ्स की एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है, मैंने मैथ्स यहाँ पे मेरी बहुत सही गई है। ऐसा नहीं कहूँगी हर बार सही जाती है, बस इस बार सही गई। इंग्लिश में आप मतलब किसी इंग्लिश में कमी है आपकी तो लाइक 80% मेरी एक्यूरेसी यहाँ पे, यहाँ दूसरे सेक्शन में 75% है। टाइम भी मैंने 10-10 मिनट लगभग लिया, 9 से 10 मिनट, तो इट्स गुड। एंड टाइम तो सही है मेरा, लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। ये ओवरऑल एनालिसिस जब हमारा हो जाता है तो हमें ये पता चलता है किस सब्जेक्ट पे हमें कितना काम करना है, राइट। फिर हिंदी लैंग्वेज मेरे 78.5 टू 85% एक्यूरेसी, एंड ओवरऑल एक्यूरेसी देखी जाए तो 84.9, 85 मेरी लगभग बन रही है। 186 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से मेरे 151 मैंने स्कोर किया। कट ऑफ 130 थी, कट ऑफ तो क्लियर कर दिया, बट यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करना मोटिव नहीं है, क्योंकि ये तो एक पीवाईक्यू, अभी जो रियल कट ऑफ होगी वो तो आपके एग्जाम की अभी रिजल्ट में ही पता चलेगा, इन मेरिट में आपका नाम आ रहा है कि नहीं, दैट मैटर्स। सो ओवरऑल टाइम मैंने ले लिया। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आप ये मत देखिए कि आपका स्कोर क्या है, लाइक आपने देख लिया कि यहाँ पे आप आपका स्कोर 151 है और एवरेज स्कोर 100 है, तो आप ये खुश मत होइए कि आपका मोर देन एवरेज है, क्योंकि बहुत बार ऐसा ही होता है, हमारा माइंड क्या काम करती है इसमें, मोर देन एवरेज। आपको मोर देन एवरेज नहीं बनना, आपको मेरिट में आना है। अब आप टॉपर को देखिए, लाइक
टॉपर के 178.75 है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 178.5 से नहीं आए तो आप अच्छा नहीं स्कोर कर पा रहे हो, बट आप ये देखिए कमियां कहाँ पर है। अब जैसे मैंने इसमें देखिए 3 सेक्शंस है, वीक चैप्टर्स हैं, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, अनकैटेगराइज्ड है। वीक चैप्टर्स में जाएंगे साइलोलिज्म में, तो यहाँ पर आपको देखिए लाइक मेरी ये कमी रहेगी यहाँ पे, तो वो मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन में कमी रहेगी, स्पेसिफिकली दे सकता हूँ ठीक है। लाइक ये क्वेश्चन में गलत हो गया, अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं इसको एनालिसिस करूंगा। और केवल इतना ही नहीं, आप सॉल्यूशन में कंप्लीट जाइए, जहाँ पर भी आपकी कमी रही, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, तो इसमें पूरे सॉल्यूशन में जाइए, इसमें टाइम दीजिए, 5 से 10 मिनट दीजिए, और सेम टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, एआई को यूज करके सेम टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन। आप एआई को सेम फोटो भेजिए और एआई को बोलिए कि ऐसे मेरे को 2 4 क्वेश्चन और दे दीजिए, तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। हिंदी मेरी क्या कमियां रही, जैसे कि मेरी त्रुटि पहचानने में गलती हो गई, तो ये कोई हो गई, ठीक है। लाइक पैराग्राफ हो गया, सीक्वेंसिंग करने में गलती हो गई, ठीक है। और त्रुटि वाला यानी मेरे को पता लग रहा है कि मेरी त्रुटियां में बड़ी गलती है, मैं अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, ये हो गया। क्लोज टेस्ट में मेरी गलतियां हैं, ठीक है। लाइक प्रीपोजिशन यूज नहीं कर पा रहा हूँ मैं बढ़िया से, ठीक है। और यहाँ पे अपोजिट बताना था, यहाँ पे फिल करना था क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो ये गलतियाँ मेरी हैं, तो इस पे मैं इम्प्रूव करने, इस पे मैं वर्क करने वाला हूँ। इस पे मैं स्पेशली क्लोज टेस्ट के सेक्शन या अलग से मुझे चैप्टर टेस्ट देने होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, विलोम शब्द हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गई, ग्रामर हो गई। ग्रामर के आपको रूल्स रिवाइज करने में अगर आपकी कमी है, लाइक ओवरऑल जब मैंने चेकआउट किया तो वहाँ पे देखा था मेरी इंग्लिश में 80% 70% एक्यूरेसी थी, तो वहाँ कमी आ रही। तो ये वही क्वेश्चन हैं जो मेरे रॉन्ग हैं, तो इन पे हमें काम करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपने 1 to 1 लाइक ज्योग्राफी हो गया, परसेंटेज हो गया, मैथ्स में लाइक मेरी एक्यूरेसी 90 और 100% थी, लाइक वहाँ पे शायद ये क्वेश्चन ये गलत हुआ है, ठीक है। मैं ये देख सकता हूँ कौन सा अच्छा है, तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज में क्या है, लाइक अच्छा छोटी सी कोई मिस्टेक हुई, ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज, क्योंकि आप शॉर्ट टाइम आपका जब काउंट डाउन करते हो ऑफ कोर्स आप कुछ गलतियाँ करते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पॉलिटी हो गया, मैंने देखा अच्छा पॉलिटी में भी कमी है, ठीक है। तो पॉलिटी के हम कौन से टाइप के टॉपिक उठा सकते हैं, लाइक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्रीज एक्ट, तो एक्ट एक्ट के बारे में मुझे यहाँ पर कम नॉलेज थी, वो गलती हो गई है, ठीक है। शायद मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन गलत लगा दिया। तो अब स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स देख लेते हैं जिनको मुझे कम ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, बट यस हो सकता है इनमें से अगली बार गलती भी हो जाए अगर मैं कोई कमी होगी तो ये टॉपिक्स है जो मेरे ठीक ठाक हैं, बायोलॉजी, सिमुलेशन, प्रॉफिट लॉस, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, तो ये थोड़े कम ध्यान देने की जरूरत है। अनकैटेगराइज हैं जो इनसे अलग हैं, वो ये हैं। तो अब थोड़ा सा अगर हम सॉल्यूशंस में जाएं, तो सॉल्यूशंस में एक चीज़ हम देख सकते हैं कि डिटेल में हम जो सॉल्यूशन है, चाहे करेक्ट हो इनकरेक्ट हो, सभी हम यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और खासकर अगर आपको शॉर्ट टाइम में चेकआउट करना है तो आप फिल्टर लगा सकते हो, आपको सिर्फ इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड, ये 2 सेक्शन आपको राइट साइड में ऊपर मिल जाएंगे फिल्टर के ऑप्शन में। इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड को करके अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई को करते ही आपके जितने भी लाइक जनरल इंटेलिजेंस फर्स्ट वाले में तो मेरा एक भी इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड नहीं था, सारे सही थे, तो इसमें नहीं शो करेगा। फिर सेकंड वाले में थे मेरे 2 गलत, ठीक है। तो ये इनको मैं एनालिसिस करता हूँ, और आपने ऐसे नेक्स्ट करते करते आप जितने भी आपने अटेम्प्ट नहीं किए और गलत थे वो सारे आप यहाँ पे आप कवर कर लेते हो। तो ये बड़ा शॉर्ट तरीका है कि आप पूरे पेपर को एनालिसिस ना करके शॉर्ट टाइम में जो सिर्फ गलत और छूटे थे वो कर सकते हो, और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है तो आप करेक्ट वाले को भी चेक कर सकते हो कि आप कई बार क्या होता है कि आप अप्रोक्सीमेशन से आंसर लगा देते हो, वो आपका सही हो जाता है, तो आप उसका एनालिसिस करना रह जाते हो, तो अगली बार वो गलत भी हो जाता है। तो जरूरी है कि करेक्ट वाले को भी आप चेकआउट करो। तो ये है एक सही तरीका चेकआउट एनालिसिस करने का, जिसमें आप ओवरऑल एनालिसिस कर पाते हो, आप ओवरव्यू लेकर क्वेश्चन टू क्वेश्चन, टॉपिक टू टॉपिक, राइट। एंड एक चीज जरूर कहूंगा कि सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि आप आपने मार्क्स देख लिए, टॉपिक्स देख लिए, कर लिए, आपको नोट डाउन भी करना होगा स्पेसिफिकली कौन कौन से टॉपिक में आपकी दिक्कत है। और देन जाके आपको एक आप एक डायरी बना सकते हो कि आपकी ये टॉपिक्स में कमी है, एंड मार्कआउट करके ही आप उस चीज़ को वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। बिना मार्क किए तो आप देखो आपने देख लिया ये है, देन आप आपके माइंड से स्किप होता है, बार बार ओपन करते हो, तो वो चीज़ बहुत टाइम कंज्यूमिंग और टाइम वेस्टिंग हो जाती है। तो आप एक नोटबुक बनाइए एंड उसमें सारी चीज़ें नोट कीजिए, एंड एनालिसिस बहुत बेस्ट होने वाला है। सो मुझे लगता है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, नेक्स्ट किसी वीडियो में और बढ़िया तरीके से और चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड कोई डाउट और क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड हम मिलकर और अपने एग्ज़ाम्स को, अपने टेस्ट को इम्प्रूव करते रहेंगे इसी तरीके से, और एनालिसिस करते रहेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच गाइस।